हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो क्लास 12th BSEB बोर्ड के लिए यानी बिहार बोर्ड के लिए इसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस टॉपिक से डिस्कस करने से पहले हम जरा सा इसका सिलेबस समझ लें। इंग्लिश का टॉपिक है, सिलेबस समझ लें कैसा होता है। ऐसा इधर तरह समझ सिलेबस में सबसे पहले सेशन ए आप लोग को दिया रहेगा। क्वेश्चन में सेशन ए में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे जिसमें से आपको 50 शिफ्ट सॉल्व करना है। 100 में से उसको 2 खंड में डिवाइड किया जाता है। जो 60 प्रश्न जो रहता है, 60 क्वेश्चन जो रहता है ग्रामर सेशन से रहता है शुरुआती में ही, और 40 लिटरेचर पोर्सन से रहता है। तो आपका जो पोर्सन सबसे स्ट्रॉन्ग है पहले वहाँ से अटैम्प्ट करना है। जैसे मान लीजिए लिटरेचर आसान लग रहा है आपको, लिटरेचर से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद ग्रामर में करना है, सिर्फ 50 प्रश्न ही बनाना है। फिर सेशन बी में जब इन करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे रहता है। ऐसे आपको 5 ऑप्शन दिया रहेगा, लिखना सिर्फ एक है। ऐसे 8 मार्क के लिए आता है। उसके बाद फिर क्या आता है, जब इसका क्वेश्चन नंबर 2 में इन करेंगे सेशन बी का, तो एक्सप्लेनेशन रहेगा, एक एक्सप्लेन करने के लिए देगा। यहाँ पे 4 क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ, 4 में केवल 1 बनाने के लिए देता है। 4 में 1 बनाना है, 4 मार्क के लिए आता है। और ये जो एक्सप्लेनेशन रहता है हो सकता है पहले आपको प्रोज सेशन यानी कि स्टोरी सेशन से हो, या फिर पहला पोएम सेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में जब इन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक्सप्लेनेशन ही रहेगा। वो हो सकता है कि पहला प्रोज से है, दूसरा पोएम से रहेगा, तो वो भी 4 मार्क करेगा। यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन है लेकिन बनाना केवल 1 है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर जब 4 में प्रवेश करेंगे तो वो लेटर राइटिंग आता है। 2 लेटर आता है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। इसमें इसको 1 लिखना है, वो 5 मार्क के लिए आता है। उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 5 में इन करते हैं सेशन बी का ही, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर रहता है जो टेक्स्ट बुक का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहता है। 2 मार्क क्वेश्चन रहता है। 10 क्वेश्चन दिया रहता है, गिवन 10 रहेगा, आपको अटेम्प्ट करना है केवल 5। ये 10 मार्क के लिए रहता है। फिर जब सेशन बी का ही 6 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे, वहाँ पे आपको कुछ ABCDEF इस तरह से करके आपको 6 क्वेश्चन दिखेंगे। 6 में केवल 3 अटेम्प्ट करना है, केवल 3। ये 15 मार्क का होने वाला है, केवल 3 अटेम्प्ट करना है। उसमें से सेशन बी का 6 नंबर में क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है आपका समरी राइटिंग रहेगा, समरी रहेगा या स्टोरी का समरी दे दिया। अगर क्वेश्चन नंबर ए में स्टोरी का समरी दिया तो क्वेश्चन नंबर बी में ही समरी ही रहेगा, ये पोएम का समरी रहेगा, ये रहेगा पोएम से। तो आप चाहे तो इस दोनों में से अटेम्प्ट कर सकते हो। उसमें भी आपको 4 समरी दिया रहेगा, 4 में से कोई 1 बनाना है। इसमें भी केवल 4 समरी दिया रहेगा, बनाना कितना 1 है। फिर सेशन बी का क्वेश्चन नंबर 6 का सी में जब इन करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या रहेगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश छोटा सा बुक है, उससे आपको 2 क्वेश्चन रहता है, एक और करके रहता है, उसमें उसको 1 बनाना है। ये 5 मार्क के लिए रहता है। उसमें से फिर जब क्वेश्चन नंबर डी में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, मैच करने के लिए रहता है जो राइटर और पोएट्स का नाम रहता है लिखा हुआ। जो हमारा स्टोरी का जो चैप्टर का नाम है उसका राइटर पोएट्स का नाम रहता है, वो रहता है मैच करने के लिए। तो उसमें से आपको 5 मार्क रहता है। हम सजेस्ट करेंगे आपको इसको अटेम्प्ट करें। उसके बाद सेशन बी का ही क्वेश्चन नंबर 6 का ई में जब प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या रहेगा, ट्रांसलेशन रहेगा। 8 ट्रांसलेशन, 8 प्रश्न रहता है, बनाना 5 है, बहुत इजी रहता है, आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब इसी का एफ में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मैच करने के लिए रहेगा दिया हुआ, 5 क्वेश्चन रहता है। अगर यहाँ स्टोरी से दिया तो यहाँ पोएम से देगा, तो 5 में से 5 आप मैच कर सकते हैं। सबसे आसान रहेगा आपको ये लास्ट 3 का बनाइए, वो सही रहेगा, जो कि ये जो है लिखना इसमें कम पड़ेगा और स्कोर अच्छा कर पाइएगा। तो 5 मार्क, 15 मार्क यहाँ से आ गया। फिर इसका जब सेशन बी का क्वेश्चन नंबर 7 में करेंगे, पैसेज रहता है, 2 पैसेज रहता है। एक पैसेज में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा 4, उसको सॉल्व करना है, और दूसरा उसी का और करके ऑप्शन में दिया रहेगा, उसमें आपको छोटा सा पैसेज उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, उसको शॉर्ट करके लिखने के लिए बोलता है। तो आप वो ना भी अटेम्प्ट करेंगे चलेगा, तो इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं पहला क्वेश्चन को। इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा, आपको उसका एक्सप्लेनेशन करना है। उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं आगे की तरफ। आज हम बताएंगे एक्सप्लेनेशन कैसे लिखा जाता है, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है, एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आपको जो है इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा, 4 में बनाना केवल 1 है। तो उसके लिए आपको पहले थोड़ा सा चैप्टर का नॉलेज होना जरूरी है। यदि आपने बुक नहीं पढ़ा है तो कम से कम आपको 50% ऑफ द सिलेबस भी पढ़ना ही पड़ेगा एक्सप्लेनेशन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बिना चैप्टर पढ़े आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यदि आप चैप्टर पढ़ चुके हैं तब कैसे लिखना है इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आपको कुछ लाइन दिया रहेगा, 2 लाइन दे देगा, चाहे स्टोरीज हो या पोएम से हो। लिखना कैसे है वो फॉर्मेट बात करते हैं। इसमें सीधा स्टार्टिंग करना है आपको कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम,
ऐसे करके लिखना। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, चैप्टर का नाम आएगा, फिर रिटेन बाय, राइटर का नाम आएगा, उसके बाद थ्रू दिस लाइन द पोएट या राइटर वांट टू से दैट, इतना लिख करके उसके बाद जो लाइन दिया हुआ है उसको आपको अपने भाषा में एक्सप्लेन करना है। यदि आप चाहे तो अपने भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस जो लाइन, जो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, चैप्टर का नाम लिखना है, किस चैप्टर से लिया गया, रिटेन बाय, राइटर का नाम लिखना है, उसके बाद लिखना है थ्रू दिस लाइन द राइटर या पोएट वांट टू से दैट। इसके बाद आपको क्या लिखना है, जो लाइन दिया हुआ है उसको पढ़ना है 1 से 2 बार, आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर से लिया गया। यदि आप चैप्टर पढ़े होंगे तब पता चलेगा कि आप किस चैप्टर से लिया गया है, नहीं पढ़े होंगे तो उसका कोई उपाय नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन को। यदि पढ़े हैं तो पता चल जाएगा। तो आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है उसका मैं फॉर्मेट लिख करके आपको बताता हूँ उसको। चलिए तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे लिखना है। जैसे मैंने लिखा है कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यहाँ पे चैप्टर का नाम आएगा, सबका फॉर्मेट यही रहने वाला है, एंड रिटेन बाय, राइटर या पोएट का नाम आएगा, उसके बाद इन दिस लाइन द राइटर या पोएट, जो भी राइटर है तो राइटर या पोएट है तो पोएट वांट टू से दैट। उसके बाद जो लिखा है उसके अपने शब्दों में आपको लिखना है, जो लिखा है लाइन में उसके अपने शब्दों में लिखना है, उसको ट्रांसलेट करके। यदि ना समझ में आए कि क्या लिखा है, हो सकता है ना समझ में आए क्या लिखा है, तो आप उसी लाइन को एज इट इज सेम टू सेम उतार सकते हैं। इससे होगा आपको 4 मार्क यदि है तो उसमें 4 में 4 तो नहीं मिलेगा, 3 मार्क लेकिन जरूर मिल जाएगा, क्योंकि आपने चैप्टर का नाम लिखा है और राइटर का भी नाम लिखा है, कौन लिखा है। ठीक है, यदि राइटर या पोएट नहीं समझ में आए तो आप नरेटर यूज कर सकते हैं, ये दोनों के लिए हो जाएगा, कॉमन है दोनों के, राइटर या पोएट दोनों के लिए। तो एक एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट हैंड। तो ये जो लाइन है, ये लाइन जो है एक हमारा चैप्टर है, इसका नाम है द अर्थ, तो उससे लिया गया है ये लाइन। और इसमें राइटर बताना क्या चाहते हैं, राइटर जो उसका नाम है एच.ई. बेट्स। तो इससे हम इसको पहले लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर, चैप्टर का नाम आ गया द अर्थ, रिटेन बाय, राइटर का नाम आएगा इस बार एच.ई. बेट्स, इन दिस लाइन द राइटर वांट्स टू से दैट। यहाँ तक लिख देंगे पहले, ये फॉर्मेट ही था। अगर नहीं पता है राइटर है या पोएट है तो आप नरेटर यूज कर सकते हैं, नरेटर वांट टू से दैट। उसके बाद क्या है, इसमें एक बच्चा रहता है स्मॉल चाइल्ड, इसका नाम बेंजी रहता है। वो पहले तो सिंपल टर्न रहता है, लेकिन बाद में जब उसको डॉक्टर से उसके माता पिता सलाह लेते हैं तो उसको बोलते हैं इसको कोई नेचुरल काम करने के लिए दिया जाए, ज़मीन से जुड़ा हुआ काम। तो उसकी माँ उसको क्या करती है, उसके माँ बाप उसको कुछ मुर्गियाँ खरीद के देते हैं, तो उसी के पे आधारित क्वेश्चन, उसका नाम बेंजी रहता है। तो वो यहाँ पे क्या लिखे हैं, बेंजी अंडरस्टूड ऑल थिंग अबाउट द पोल्ट्री फार्म। इससे बेंजी अंडरस्टूड ऑल थिंग अबाउट द पोल्ट्री फार्म एंड इंगेज हिम इन द बिजनेस ऑफ पोल्ट्री, यहाँ पोल्ट्री लिखा हुआ है फार्म, बट ही हैज़ नो आइडिया अबाउट स्टॉक मार्केट। क्योंकि बेंजी जो था वो पोल्ट्री का काम में पूरी तरह से इंगेज हो गया था, उससे पैसा भी अर्न कर रहा था, और जबकि उसको स्टॉक मार्केट का कोई आइडिया नहीं था, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कैसे क्या चलता है, उसको आइडिया नहीं था। लेकिन वो पोल्ट्री का काम, हैंड से जुड़ा हुआ जो काम था वो पूरी अच्छी तरह जानता था, क्योंकि वो उसको जब बचपन से उसका पालन पोषण वो कर रहा था मुर्गियाँ का, तो उसको इसका नॉलेज हो गया था। तो मैंने पढ़ रखा है चैप्टर, तो मुझे पता है कि किस चैप्टर से लिया गया। उसी प्रकार से आपको भी कम से कम चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि एक्सप्लेनेशन जो है किस चैप्टर से लिया गया है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, यदि आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप सुन करके लिख सकते हैं। मैंने लिखा है दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अर्थ एंड रिटन बाय एच.ई. बेट्स, ये राइटर का नाम है एच.ई. बेट्स। इन दिस लाइन द राइटर वांट्स टू से दैट बेंजी अंडरस्टूड ऑल थिंग अबाउट पोल्ट्री फार्म, बेंजी को पोल्ट्री फार्म के बारे में सब चीज़ पता था, एंड इंगेज हिम द बिजनेस ऑफ पोल्ट्री, और खुद को पोल्ट्री का बिजनेस में इंगेज कर लिया था, बट ही हैज़ नो आइडिया अबाउट स्टॉक मार्केट। ये मैंने अपने शब्दों में लिखा है। यदि आपको लगता है कि आप इससे बेहतर लिख सकते हैं तो आप इसका ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये भी कम नहीं है, 4 में 4 आपको मार्क मिल सकता है, 100% श्योर मिल जाएगा 4 में 4। तो आप इस तरह से लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल मैं लूँगा जो पोएम सेशन से रहेगा, यह स्टोरी से प्रोज सेशन से था, पोएम सेशन से लूँगा, उसका मैं बताता हूँ अभी। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन पोएम सेशन से कहना क्या चाहते हैं, क्वेश्चन का सेंटेंस जो मैं पढ़ता हूँ, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड मी ही मस्ट बी किल्ड। तो पहले तो इतना आपको
4 क्वेश्चन दिया रहेगा, आप चारों को जब पढ़िएगा तो आपको जरूर कुछ ना कुछ आइडिया आ जाएगा। तो इस थोड़ा जो एक क्वेश्चन ऐसा होगा, एक दो ऐसा होगा जो लगेगा अपना टाइप का आदमी है, मतलब कि आप उसको पढ़ रखें। अपना टाइप का आदमी है मतलब आप उसको पढ़ रखें, आप थोड़ा सा अपने माइंड पर जो डालेंगे पता चल जाएगा किस चैप्टर से लिया गया। जैसे ये जो क्वेश्चन है ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2022 का पूछा हुआ है, 2023 में भी रिपीट हुआ हुआ पिछले साल। तो ये जो क्वेश्चन है, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड मी ही मस्ट बी किल्ड, तो ये द स्नेक पोएम से लिया गया, मुझे आइडिया लग गया द स्नेक पोएम से लिया गया। उसके बाद इसको लिखा कौन है, D.H. लॉरेंस ने लिखा है। तो इसको लिखना कैसे है, फॉर्मेट तो पता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द स्नेक, या फिर स्नेक पोएम है, एंड द राइटर या पोएट यहाँ लिख सकते हैं, रिटन बाय D.H. लॉरेंस। किसके द्वारा लिखा गया, D.H. लॉरेंस, पोएट का नाम है D.H. लॉरेंस, ठीक है। इन दिस लाइन द पोएट वांट टू से डैट, यहाँ तक तो फॉर्मेट है, द पोएट वांट टू से डैट। उसके बाद क्या लिखना है, क्या कहना चाहते हैं, लाइन को पढ़ना 1 से 2 बार, आपको पता चल जाएगा क्या कहना चाहते हैं। द पोएट्स डिसाइडेड, द पोएट डिस्क्राइब, पोएट क्या बता रहे, डिस्क्राइब अ थ्रस्टी स्नेक, जो प्यासा जो सांप था उसके नादी जो नाद आता है पानी का, उसके पे आता है पानी पीने के लिए, तो वो पोएट सोचता है क्या इसको मार दे या छोड़ दे। तो उसी के बारे में दिया है कि वॉइस ऑफ एजुकेशन, उसके अंदर का, उसके अंतरात्मा का आवाज़ क्या रहा है, उसको मार दे। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया। द पोएट डिस्क्राइब अबाउट अ थर्स्टी स्नेक विच कम्स टू द वाटर टॉप, जो उसके पानी के नाक पे आया था, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए आया था। क्यों आया था, पानी पीने के लिए आया था। डैट द स्नेक वॉज डेंजरस, पोएट ऐसा सोच रहे हैं, ये उनका थिंकिंग है, द स्नेक वॉज डेंजरस, इट मस्ट बी किल्ड, मतलब उसे मार दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन मैंने इसी से उठाया सेंटेंस से, इट मस्ट बी किल्ड, उसे मार दिया जाना चाहिए। हिज एजुकेशनल वॉइस सेड टू हिम, या उसको कह कौन रहा है, उसके अंदर अंतर का आवाज कह रहा है उसको मार दिया जाना चाहिए। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। यदि आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे लिखना है तो आप इस लाइन को एज इट इज उतार के यहाँ लिख सकते हैं। उसमें से आपको 4 में से 3 मार्क मिल सकता है। 4 में 4 लाना है, थोड़ा सा पढ़ करके लिख सकते हैं, 4 में 4 लाना है तो ये था एक्सप्लेनेशन राइटिंग। इसी वीडियो में आगे बात करूंगा कि लेटर कैसे लिखना है। चलिए लेटर के लिए थोड़ा सा वीडियो पॉज करेंगे, उसके बाद बताएं। चलिए लेटर के बारे में चर्चा करते हैं कि लेटर कैसे लिखा जाता है। पहले लेटर होता कितना तरह का, पहले ये भी पता होना चाहिए। ज़रा सा इधर ध्यान दीजिएगा, तो साइड में लेटर कितना तरह का होता है यहाँ पे लिखें। पहला 2 तरह का होता है लेटर, फॉर्मल लेटर, इसको हम लोग औपचारिक पत्र बोलते हैं हिंदी में। एक होता है इनफॉर्मल लेटर, इसको अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। इनफॉर्मल थोड़ा आसान होता है क्योंकि इसमें हम लोग अपना रिलेटिव को लिखते हैं, जो हमारा संबंधी है, जैसे भाई हो गया, बहन हो गया, चाचा भतीजा, कुछ भी दोस्त हो गया, ये सब को लिखते हैं, रिलेटिव को लिखते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर। और हम लोग फॉर्मल में क्या करते हैं, इसमें जिससे हमारा कोई निजी संबंध ना हो उसको लिखते हैं। जैसे कोई व्यवसाय से जुड़ा हो सकता है, कोई आप काम कर उससे जुड़ा हो सकता है, प्रधानाचार्य को लिख सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकता है, एप्लीकेशन लिखते हैं वो भी इसी में आता है। सरकारी विभाग का कोई पद हो सकता है, जैसे गवर्नमेंटल पोस्ट होता है, जैसे मान लीजिए दरोगा लिखना चाहे, एसपी लिखना है, हमारे राज्य का जो मुखिया उसको लिखना है, हमारे देश का मुखिया जो उसको लिखना चाहे, आपका जिस भी क्षेत्र में तो उसका मुखिया लिखना है, चाहे आप किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं, इसी में आएगा। संपादक जिसको बोलते हैं एडिटर, सब कुछ में आएगा, फॉर्मल लेटर में आएगा। तो इसको लिखना कैसे है, एग्जाम में दोनों रहेगा दिया हुआ, इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों। आपको लिखना फॉर्मल है क्योंकि ये थोड़ा आसान होता है, इसमें नंबर ज़्यादा कटने के चांसेस रहते हैं क्योंकि इसका फॉर्मेट भी छोटा है, नंबर कटने का चांसेस ज़्यादा रहता है, मार्क उतना ही आएगा। लेकिन इसको लिखना है आपको, मैं सजेस्ट करता हूँ, आपका इच्छा जो भी लिख सकते हैं, मैं दोनों बता दूंगा। तो पहले फॉर्मल लेटर की चर्चा कर लेते हैं। तो फॉर्मल की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्टिंग करना है 2 से, कोमा देना है। उसके बाद आप जिसको लिख रहे हैं, जैसा मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है कि आप जो है कि किसी भी क्षेत्र का एक नागरिक, आपके आसपास के मोहल्ले में जो है सड़क की व्यवस्था सही नहीं है, ये मैं हिंदी में बोल रहा हूँ लेकिन लिखा रहेगा इंग्लिश में, ऐसे लिखा रहेगा, राइट अ लेटर टू द editor of दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण,
चलिए भास्कर लेते हैं। दैनिक भास्कर, टू कंप्लेन about the roads of your street। ठीक है, आपकी गली में जो है रोड की जो व्यवस्था, रोड जो है सही से नहीं बना हुआ है, उसके लिए आप दैनिक भास्कर के संपादक को पत्र लिख रहे कि आपका ये खबर जो है न्यूज़पेपर में छापे वो, ताकि आपका मोहल्ला का रोड सही सुधर जाए। ठीक है, टू कंप्लेन अबाउट द रोड्स ऑफ योर स्ट्रीट, ये आपका क्वेश्चन है। यदि आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। मैंने अपने मन से कोई क्वेश्चन को फ्रेम किया ताकि आपको फॉर्मेट में समझा सकूँ कि जरूरी नहीं यही आएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता, सिर्फ फॉर्मेट आना चाहिए लिखने के लिए, बाकी आप कोई भी क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, एडिटर को लिखना है, तो यहाँ से स्टार्टिंग कैसे करना है, तो हमने स्टार्टिंग करना है इसको कि जैसे मैंने इसको स्टार्टिंग करना है टू लिखना। पहले किसको लिखना है, तो आपको सब्जेक्ट यहाँ चुनना, सब्जेक्ट भी नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट बताऊंगा कैसे चुनना है सब्जेक्ट। तो इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले लिख किसको रहे हैं, तो एडिटर ऑफ दैनिक भास्कर, तो लिखेंगे टू, उसके नीचे से स्टार्ट करना है, टू के नीचे से, टू द एडिटर नीचे लिखना है दैनिक भास्कर। आप अपना क्षेत्र का नाम लिख सकते हैं, इसको मिटा दिया मैंने, इसे मैंने यहाँ लिखा है लखीसराय, पिन कोड डाल सकते हैं 811311, यहाँ का पिन कोड है। डेट कहाँ लिखना है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, नीचे भी, नहीं तो आप इधर साइड में टू के सामने जस्ट लाइन है वहाँ पे डेट लिख सकते हैं। इसका लिखने का फॉर्मेट क्या है, डेट लिखने से मान लीजिए आज का डेट जो है 11 है, ठीक है, तो 11 जनवरी 2024 ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है 11/8, अब दोनों लिख सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ये रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको डेट लिखना है। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट चुनना है। तो सब्जेक्ट के लिए या तो V4 से सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, कहीं कुछ नहीं खोजना है, क्वेश्चन में ही पढ़ना है, या तो सीधा V4 से स्टार्ट होगा या 2+V1 से। जैसे यहाँ था टू कंप्लेन अबाउट द रोड्स ऑफ, सब्जेक्ट लिख लेना है। तो टू के बाद मैंने शॉर्ट में लिखा, को पूरा सब्जेक्ट लिखना है, SUB JCT सब्जेक्ट पूरा लिखना है। तो आपके बाद टू के बाद पूरा जो भी लाइन उसको उठा के लिखना है। तो मैं यहाँ से लिखूंगा टू कंप्लेन अबाउट द रोड्स ऑफ स्ट्रीट इन आवर सोसाइटी। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद आपको सब्जेक्ट और ये जो ऊपर का जो आप हेडलाइंस लिखे हैं उसको लिखने से पहले भी एक लाइन का गैप छोड़ना है, फिर एक लाइन का गैप छोड़ना है, फिर लिखना है सर या मैम, आपको नहीं पता दोनों लिख सकते हैं। लिखना है रिस्पेक्टेड सर या मैम। ठीक है, लिख देना, कोमा देना, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। कोमा देने के बाद जस्ट उसके लाइन से जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लिखना है मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली उसके बाद लिखना आई वांट टू से डेट, ये लिखना है। तो अब आपको मैंने ऐसा टॉपिक चुना कि आप एक मोहल्ला का निवासी हैं, तो लिखिएगा आई वांट टू से डेट आई एम अ सिटीजन्स ऑफ, आई वांट टू से डेट आई एम अ सिटीजन्स ऑफ, मोहल्ला का नाम लिख सकते हैं, पचना रोड में लिख सकते हैं, पचना रोड। उसके बाद यहाँ तक सबका फॉर्मेट। यदि आप प्रिंसिपल लिख रहे हैं तो वहाँ पे लिखिएगा मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई वांट टू से डैट, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इन योर स्कूल एंड
आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इन योर स्कूल। उसके बाद क्या करना है, यदि आपको समझ में नहीं आया कि क्या लिखना है, जो सब्जेक्ट है उसी को आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। सब्जेक्ट को कंटिन्यू समझिए, सब्जेक्ट को ही लिख सकते हैं, क्योंकि वही तो मेरा टॉपिक क्या है, जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में तुमको लिखना है, तो सब्जेक्ट को ही कंटिन्यू कर सकते हैं। या फिर इसके बारे में आप कुछ ना लिखना चाहते हैं कि रोड खराब है, इसकी वजह से कुछ परेशानियां होती है, तो उसको आप लिख सकते हैं। लास्ट में आपको क्या करना है, लिखना है पैराग्राफ चेंज करके, सो आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ के बाद आपको यहाँ से, मेरे पास डिस्टेंस नहीं है, मैं बता देता हूँ, यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उसके बाद लिखना है आई विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। मैं इसके लिए आपका आभारी रहूँगा, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। आपको ये हर एक लेटर में आप ये लास्ट में लिख सकते हैं। बीच का जो बॉडी है इसको आप नहीं समझ में आ रहा, सब्जेक्ट जो है उसी को आप लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में इसका क्लोजेस किसे करना है, मैं यहाँ साइड में बता देता हूँ कि इसको लेटर को क्लोज कैसे करना है, लेकिन आपको नीचे से ही कंटिन्यू करना, ना कि आपको भी साइड में चले जाना है, नीचे से कंटिन्यू करना है। इधर जहाँ पे आपको पैराग्राफ खत्म होगा वहाँ के नीचे आप लिखिएगा थैंकिंग यू, मार्कअप एक्सक्लेमेशन देना है। उसके बाद इसी के जस्ट इसी साइड में यहाँ पे आपको लिखना है योर्स फेथफुली। ये सब में चलेगा, योर, मेरे पास डिस्टेंस नहीं है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, लेकिन आपको यहाँ से लिखना है योर फेथफुली। यदि आप सिटीजन्स, यदि क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया तो अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, नाम, उसके बाद एक्स वाई जेड जो भी लिखना है आपका नाम मेंशन कर सकते हैं। यदि आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो नाम के साथ साथ आपको क्लास भी लिखना पड़ेगा और रोल नंबर भी लिखना पड़ेगा। तो ये था फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है, चाहे लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं गया। मेन होता है ये बॉडी होता है, बॉडी आपको समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप सब्जेक्ट को इजीली उतार सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मेट सब में सेम रहना है। मोस्ट फैमिली एंड रिस्पेक्टफुली आई वांट टू से डैट। यदि आप लिख रहे हैं कि ऐसी मोहल्ले के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो लिखिएगा सिटीजन्स ऑफ विलेज या सिटीजन्स ऑफ टाउन। यदि आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इन योर स्कूल। उसके बाद आपको जो प्रॉब्लम है उसके बारे में लिखना है, प्रॉब्लम समझ में है, सब्जेक्ट को उतार देना है। उसके बाद लास्ट में क्या लिखना है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई प्रिंसिपल को लिखिएगा सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। इसके लिए मैं आपका भारी रहा, यहाँ लिखना आई विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। लास्ट में थैंकिंग लिख के कंप्लीमेंट्री क्लॉज इसको बोलते हैं, लास्ट में बंद करना है योर फेथफुली। अगर टीचर को लिख रहे हैं तो नेम के साथ क्लास भी आएगा, रोल नंबर भी आएगा। यदि आप किसी और अदर टॉपिक पे लिख रहे हैं, मैंने एडिटर को लिखा तो सिर्फ नाम आएगा बस। ये था फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का। आगे मैं बात करूंगा इनफॉर्मल लेटर का। चलिए थोड़ा सा पॉज करके मैं बताता हूँ इनफॉर्मल लेटर। क्वेश्चन ले लिया है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। राइट अ लेटर टू योर कजन, कजन मतलब होता है चचेरा भाई बहन, मौसेरा भाई बहन सब आ जाता है। कजन टेलिंग हिम अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग कोविड-19। कि मान लीजिए आप कहीं बाहर रह रहे हैं, आपका कोई भाई बहन है, घर में आप पत्र लिखिए कि अपने फैमिली का कैसे ध्यान रखा जाए उसको। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में मार्जिन लाइन जो होता है उसको छोड़ करके आपको लिखना है। कॉपी लिखने के समय ध्यान दीजिएगा, मार्जिन लाइन के अंदर आपको कुछ नहीं लिखना है। इधर जो लाइन रहेगा दिया हुआ आपके, जो राइट साइड में लाइन रहेगा उसमें भी आपको कुछ नहीं लिखना, वो टीचर के लिए होता है। इसमें आप क्वेश्चन नंबर बाहर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेंटर एड्रेस आपको मार्जिन लाइन के साथ हटा करके सेंटर एड्रेस लिखना है। उसके जस्ट नीचे आप उसको सेंटर एड्रेस, जैसे मान लीजिए मेरा भाई है आकाश है, मैं लिख देता हूँ आकाश, ठीक है। इसका एड्रेस कहाँ है, तो पचना रोड, ठीक है, पचना रोड है एड्रेस, मैंने लिख दिया पचना रोड। आपको आपका भाई का जो एड्रेस होगा आप लिख सकते हैं। उसके बाद सीधा स्टार्ट करना है डियर ब्रदर या डियर सिस्टर। कजन भाई बहन दोनों होता है, इसीलिए हिज और हर दोनों आप लिख सकते हैं, डियर ब्रदर या डियर सिस्टर यूज कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या लिखना है, स्टार्टिंग किसे करना है, आई होप डैट यू आर फाइन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे या स्वस्थ होंगे। आई एम ऑल्सो फाइन, यार कि मैं भी यहाँ स्वस्थ हूँ। उसके बाद जो बताना चाहते हैं आप उसको लिखिए कि क्या कहना चाहते हैं, टेक केयर ऑफ फैमिली ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है। उसके रिगार्डिंग आप जो भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्लोज किससे करना है, इसको ख़त्म कैसे करना है, बस यहाँ पर लास्ट में लिखना है योर ब्रदर, ठीक है, या योर सिस्टर, कजन, लड़कियाँ सिस्टर लिखेगी योर सिस्टर्स।
उसके बाद अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। यदि क्वेश्चन में पहले से नाम किसी का मेंशन है तो आप अपने आप में उसमें जा करके टांग नहीं अड़ाइएगा, जो उसका नाम है वही लिखना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है, नहीं तो मार्क कट जाएगा। और मैंने बता चुका है कि आप फॉर्मल लेटर ही लिखने का कोशिश करें, क्योंकि इसमें देखिए आप पहले तो इसका फॉर्मेट देखिए सबसे अलग है। एक सेंटेंस बनेगा, वहाँ पे आपका नंबर कटने का चांस ज़्यादा रहेगा, एरर होगा, नंबर कटेगा, इसलिए इनफॉर्मल नहीं लिख करके फॉर्मल ही लिखें। अभी मैं इसी पे चर्चा करता हूँ कि ऐसे कैसे लिखते हैं। ये था लेटर के बारे में। ऐसे कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख करके नहीं बताएंगे, लिखते कैसे थोड़ा सा ये बता देते हैं। ऐसे कैसे लिखना है, ऐसे के लिए कैसे लिखना है, चलिए ऐसे पे चर्चा करते हैं। लेटर अब चर्चा करेंगे, लास्ट टॉपिक है आज का वीडियो का ऐसे। ऐसे आपको कोई भी टॉपिक पे दिया जा सकता है, कम से कम 5 टॉपिक। मैंने बताया क्वेश्चन शुरू में कि 5 टॉपिक रहेगा, 5 में किसी एक पे लिखना है, जो आपको सबसे अच्छा से आता है उसमें आप चुन लीजिएगा। ऐसे के लिए बात करते हैं, लेटर का बात किए थे, फॉर्मल लेटर ऐसे कैसे लिखें। पहले ऐसे में आपको ये जानना है कि आपको इस बार जो है कुछ मेजर टॉपिक है, जैसे मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग है, पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, कोविड-19 है। इस 4 में से कोई एक ना एक आपको इस बार 2024 का एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, क्लास 12th हो या 10th हो, दोनों के लिए, क्योंकि ये सब जो हमारा मेजर प्रॉब्लम है हमारे इन्वायरमेंट में जो घट रहा है। तो ऐसे कैसे लिखते हैं, तो पहले तो एक फॉर्मेट होता है कि जैसे आप लोग लिखते हैं सेंटेंस वाइज लिख सकते हो उस तरह से, लेकिन उससे क्या होगा, आपको फुल में फुल स्कोर दिख करना तो वो नहीं हो पाएगा। तो लिखना कैसे है, जैसे मैं यहाँ से एक टॉपिक चुन लेता हूँ, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन चुन लेता हूँ, पॉल्यूशन, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर मार्जिन लाइन के आपको इधर लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, उधर लाइन में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर लिख दिए, क्वेश्चन नंबर लिख करके यहाँ पॉल्यूशन लिखना है। सबसे पहले यदि इसका कोई परिभाषा है, कोई डिफिनीशन है, आप उसका डिफिनीशन लिखेंगे। पहले पॉल्यूशन होता क्या है, व्हाट इज पॉल्यूशन, इस तरह से आपके माइंड में क्वेश्चन उठेगा, वहाँ लिखना नहीं व्हाट इज पॉल्यूशन, क्वेश्चन नहीं करना, आप ऐसे लिख रहे हैं, क्या लिखना है। तो मैं बताता हूँ, यू इंक्रीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट नॉन एज पॉल्यूशन, इसका डेफिनेशन हो गया। दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस विच काउज पॉल्यूशन कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स, मतलब जो हार्मफुल सब्सटेंस जो पॉल्यूशन काज करता है, पॉल्यूशन का जैसे आप लिख सकते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये सब जो है मेजर पॉल्यूटेंट्स है, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, ठीक है। और कुछ आप ये भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, फर्टिलाइजर्स हो गया, ये सब जो है मेजर है जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, ठीक है। ये था डिफिनीशन में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन क्या है, द प्राइमरी सोर्स, उसके बाद सोर्स लिखना है, प्राइमरी सोर्स ऑफ पॉल्यूशन आर द स्मोक इमिटेड फ्रॉम फैक्ट्रीज, ठीक है, जो धुआं जो फैक्ट्री से निकल रहा है, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन क्रॉप फील्ड में फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। उसके बाद क्या लिखना है, द स्मोक इमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स, जो गाड़ियों से जो धुआं निकलती है उससे भी पॉल्यूशन होता है। द डिफोरेस्टेशन, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है पॉल्यूशन का, ये तो हो गया आपका प्रॉब्लम। उसके बाद आपको क्या लिखना है, प्रॉब्लम के बाद आपको लिखना है टाइप लिखना है। टाइप लिख करके आप चाहे तो लिख सकते हैं पॉल्यूशन आर ऑफ 4 टाइप, मेजर टाइप ऑफ पॉल्यूशन आर ऑफ, या फिर ऐसे लिख सकते हैं देयर आर 4 टाइप ऑफ पॉल्यूशन। पहले एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एक होता है साउंड पॉल्यूशन, जिसको हम नॉइज पॉल्यूशन नहीं बोलते हैं, नॉइज पॉल्यूशन। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं टाइप। आप चाहे तो इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ना तो छोड़ भी सकते हैं। ये तो हुआ टाइप ऑफ पॉल्यूशन, कैसे हुआ बता दिए। इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन नेचर, ठीक है, प्राकृतिक जो हमारे जो है हमारा जो पर्यावरण उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, इसके बारे में लिखना है क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहले क्या करता है, पॉल्यूशन डिस्ट्रॉय द क्रॉप फील्ड, फर्टिलिटी ऑफ क्रॉप फील्ड, पहला तो इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट, द गैस इमिटेड फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड the gas emitted from factories and vehicle leads to many diseases such as asthma, cancer, which causes death to person, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है, वाटर पोल्यूशन लिख सकते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन क्रॉप फील्ड डिस्ट्रॉय द मैरीन लाइफ, मैरीन लाइफ क्या होता है, या एक्वेटिक लाइफ लिख सकते हैं, जो जल में जो जीव जंतु रहते हैं उसको हम लोग मैरीन लाइफ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका इफेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से। इफेक्ट लिखने के बाद क्या करना है आपको, इसका
आपको उपचार लिखना है, मतलब इसको हम लोग ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है वेस्ट, जो होता है हम लोग डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज से भी पोल्यूशन, तो वो भी आप लिख सकते हैं इफेक्ट में। मैनेजमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज इज ऑल्सो लीड टू पॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो बी शुड मिनिमाइज द यूज ऑफ, पहले लिख देना है हाउ वी कंट्रोल ऑन देम, ठीक है। या फिर इस तरह से क्वेश्चन लिखते हैं हाउ बी कंट्रोल ऑन देम, मतलब हम लोग पोल्यूशन पे कैसे कंट्रोल करते हैं। इसके बाद यहाँ से पॉइंट आप लिख सकते हैं, बी शुड मिनिमाइज द यूज ऑफ व्हीकल्स, हम लोग को गाड़ियों का यूज कम करना चाहिए। द पोल्यूटेड फैक्ट्री शुड बी बैन, ठीक है। दूसरा हो गया, 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, बी शुड मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन क्रॉप फील्ड, ठीक है। बी शुड मिनिमाइज द कटिंग डाउन ऑफ ट्री, या गवर्नमेंट शुड टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन रिगार्डिंग द कटिंग डाउन ऑफ ट्री, इससे क्या होगा, नॉइज पॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह से आपको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से ऐसे लिखना है, आपका इच्छा आप जैसे लिख सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इससे आप फुल स्कोर कर पाइएगा, ठीक है। पॉज कर बताऊँ, जितना टॉपिक मैंने बताया आपको समझ में आया होगा, आप किस तरह से लिखना है फॉर्मेट समझ गए होंगे, हूबहू आप उतार सकते हैं या फिर अपनी इच्छा से लिख सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस टिल द नेक्स्ट टाइम।